कि नीतीश कुमार को चाय की मक्खी लेखा निकाल के अब नीतीश जी के बारे में, लेकिन नीतीश जी बहुत चाणक्य हैं और लालू जी बहुत चाणक्य हैं। बीजेपी सोचती है ना कि हम अकेले दम पे बिहार जीत लेंगे, तो ये उनकी भूल है। अगर नीतीश नहीं लिए तो नीतीश अगर गठबंधन में ले लिए तो फिर ये सेंटर में भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी और ऊंट किस करवट बैठेगा अच्छा है। लालू जी ने कहा है कि हमारे रहते कमल कभी नहीं खिलेगा बिहार में। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, जनता ने चुना। राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे नीतीश? हाँ, राहुल गांधी के साथ नीतीश नहीं, राहुल नीतीश जी अगर मिलाना भी चाहेंगे ना, हाँ लालू के साथ हाथ जरूर मिलेगा इनका, लालू के साथ जरूर गठबंधन में लड़ेंगे। तरीके से कह रहे हैं बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का दबदबा रहे। दबदबा की कोई बात नहीं। देखिए जी, नीतीश कुमार हमेशा से मोदी जी के साथ हैं, आगे भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। बिहार चुनाव में तो वो चले गए थे उनके साथ, आरजेडी के साथ चले गए पलटी मार के पिछली बार। वो तब की बात है। बिहार में नीतीश बाबू छींक भी मारते हैं तो यहाँ दिल्ली में कुर्सी हिलने लगती है, लेकिन अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में नीतीश बाबू कब किधर पलटी मार जाए ये किसी को नहीं पता होता। थाली का बैंगन कहाँ गुड़केगा और नीतीश बाबू किस पार्टी में जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई बड़ा भविष्यवक्ता भी नहीं कर सकता। और ऐसे में जनता को क्या लगता है, दिल्ली के बाद बिहार में खेला होगा, क्योंकि यहाँ केजरीवाल साफ और वहां भाजपा की सरकार आएगी या नहीं, बड़ा सवाल जनता से जानेंगे। क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली के हाल के बाद क्या लगता है? ये 70 सीट पर वो उछल पुछल कर रहे हैं, 70 सीट पे। अब 240 सीट हैं बाबू, 240 सीट पे आ जाइए। 240 सीट, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र नहीं है, ये बाबू बिहार है। बिहार से राजनीतिक चालू हुई है, अब बिहार में जाके खत्म हुई है। आंदोलन बिहार से हुई थी, अब बिहार में चालू हुई थी, बिहार में जाके बंद हुई थी। स्वतंत्रता सैलानी कहाँ से चालू हुई थी? बिहार से चालू हुई थी। चंपारण सत्याग्रह वहीं से हुई थी। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, पटना गए, एक एक नेता से मिले, बिहार की जो डिश है मटन खाकर आ रहे हैं लालू जी के हाथ का। लगता है कि अब सत्ता बदलेगी। अब मोदी भी जी तो 24 तारीख को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए तो उनको तो कैमरा पर बोलना चाहिए था, टीवी पर बोल के वोट मांगने चाहिए था। सबने पूरा हिंदुस्तान में डुगडुगी पिटवा दिया, डंका पिटवा दिया, पूरा विश्व में पिटवा दिया। लेकिन उसको तो टीवी पे मानना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी टीवी पे वोट मांगते थे, ऐसा टीवी पे वोट मांगने चाहिए था। क्षेत्र में नहीं घूमना चाहिए था। जनता के सेवक है, जाएंगे नहीं? जनता का सेवक कौन है? मोदी जी। नहीं, जनता का सेवक है। जनता के सेवक जैसे ये हमें सहयोग हुआ, वो हमें सहयोग हुआ, सब मिल के दूसरे का सहयोग करते हैं। एक कार्यकर्ता सहयोग होते हैं, वो सहयोग नहीं होते और कार्यकर्ता के साथ में कर देते हैं, अपने कार्यकर्ता का साथ करते हैं और सहयोगी के सबसे पहले साइड करते हैं। जिसको सहयोगी होता है उनके पहले उसको क्षेत्रीय पार्टी से खत्म ही कर देते हैं। महाराष्ट्र से ऐसे किया, गुजरात से ऐसे किया, राजस्थान से ऐसे किया, पंजाब से ऐसे कर रहे हैं, अब दिल्ली से भी ऐसे कर दिया। अब हर जगह से जितने के सहयोगी पार्टी जो भी है, जैसे गठबंधन दे रखे हैं उसी का रखे हैं। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाय की मक्खी लेखा निकाल के। अब नीतीश जी के बारे में, लेकिन नीतीश जी बहुत चाणक्य हैं और लालू जी बहुत चाणक्य हैं। बीजेपी सोचती है ना कि हम अकेले दम पे बिहार जीत लेंगे, तो ये उनकी भूल है। गठबंधन नीतीश को तो लेना पड़ेगा। अगर नीतीश नहीं लिए तो नीतीश अगर गठबंधन में ले लिए तो फिर ये सेंटर में भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी और ऊंट किस करवट बैठेगा कोई भी ज्ञाता नहीं बता सकता कि भाई नीतीश जी क्या कर सकते हैं। फ्रांस से आते अब मोदी जी जा रहे हैं नीतीश बाबू से। हाँ, तो जाना पड़ेगा ना। नीतीश बाबू बड़ा चेहरा है बिहार के। लालू, नीतीश, तेजस्वी, लालू और नीतीश तो है। कह रहे थे मक्खी की तरह निकाल देंगे चाय में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी वादे हुए हैं जब बीजेपी ने, नीतीश जी ने कहा था कि हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी में। आज और हमारे बीजेपी ने भी कह दिया था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए। लालू जी ने भी नीतीश के लिए दरवाजे खोले कि भाई हमारे नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी आ सकते हो। पर ये है ना, ये राजनीति है, जहाँ जिसको फायदा होता है वो वहीं ज्यादा बैठता है। लालू जी ने कहा है कि हमारे रहते कमल कभी नहीं खिलेगा बिहार में। देखो मैडम, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं कभी, हमारे केजरीवाल जी ने ये कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, जनता ने चुना। घमंड, जैसे हमारे मोदी जी को घमंड है ना
एक दिन जाएंगे, ये भी सरकार हमेशा नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं लालू यादव को घमंड हो, लालू यादव भी अगर ऐसे घमंडी बोल ना बोले ना तो वो अच्छा है। मटन पार्टी अभी से हो रही है, या राहुल गांधी लालू यादव। राहुल जा रहे हैं, मटन पार्टी हो रही है, कोई बात नहीं, वो अपने उनके विचार हैं, पर इतना घमंड राजनीति में कभी किसी का नहीं चला। राजनीति में क्या किसी जगह भी घमंड नहीं चला। आदमी को अपनी कोशिश करनी चाहिए। लालू जी अपनी कोशिश करें। राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे नीतीश? हाँ, राहुल गांधी के साथ नीतीश नहीं, राहुल नीतीश जी अगर मिलाना भी चाहेंगे ना तो शायद राहुल जी नहीं मिलाएंगे, पर हाँ लालू के साथ हाथ जरूर मिलेगा इनका। लालू के साथ जरूर गठबंधन में लड़ेंगे। चिराग उसी को बोलते हैं जो हर घर में चिराग जलना चाहिए, लेकिन खुद के उनके घर में चिराग बुझ चुकी है। बड़ी बात कह रहे हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में राहुल गांधी हैं, क्या लगता है? राहुल गांधी जी भी रहेंगे, नीतीश जी भी रहेंगे, और चाचा भतीजा तो है ही हैं। तो तीनों मिलकर ही चलेंगे, तीनों मिलकर ही चलने में फायदा है, नहीं तो नुकसान है। क्या लगता है तेजस्वी यादव को जनता पसंद करेगी? क्योंकि लालू यादव को लोग नहीं अब कह रहे हैं कि लालू यादव नहीं चाहिए बिहार। जनता अगर पसंद नहीं करती तो फिर इतना पहले नंबर के एक नंबर के सीट पे नहीं आते हैं। पहले नंबर 1 पे है कौन एक नंबर तो सरजीत यादव, एक नंबर पे है, दूसरे पे बीजेपी है, तीसरे पे नीतीश जी है, तीसरे पे नीतीश जी है, नीतीश जी तो पूरा खेल पलट देंगे। और तीसरे पर लाया कौन नीतीश जी को? जो उनका सहयोगी कौन है? उनके साथ में सहयोगी भी है कौन? बोलिए ना कौन है? आप कम में इतना ही बोले, इतना ही समझ गए आप, पूरा ही बातें समझिए आप तो, इशारों में बात। नहीं समझिए बस पूरा ही जो उनके सहयोगी इतना 40 पे लेके आ गए चाहिए, क्योंकि उनको 40 पे लेके अगर उनको साथ में रह गए तो 25 पे ही निपटा देंगे, 20 पे ही निपटा, 15 पे ही निपटा सकते। कहेंगे जिस तरीके से कह रहे हैं बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का दबदबा रहेगा। दबदबा की कोई बात नहीं। देखिए जी, नीतीश कुमार हमेशा से मोदी जी के साथ हैं, आगे भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। बिहार चुनाव में तो वो चले गए थे उनके साथ, आरजेडी के साथ चले गए पलटी मार के पिछली बार। वो तब की बात है, अभी प्रेजेंट में देखो आप, वो मोदी जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। फिर उनको भी भरोसा दिलाया था ना कि नहीं पलटेंगे, अब फिर चले आए। देखिए राजनीति चलती रहती है, लेकिन अब वो कहीं पलटने वाले नहीं है, कहीं भी नहीं जाए। गांधी की रैली का कितना असर पड़ेगा? राहुल गांधी का रैली का कोई असर नहीं है, उनको पब्लिक पसंद नहीं करती है ना, बिल्कुल नहीं। पटना में भीड़ पलटी हुई थी क्या? वो तो पैसे किराए की भीड़ होती है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जातीय जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी, और बिहार में सर्वे भी हो। वो अपने जाति का अपने जनगणना करा ले, अपनी जात को नहीं बताते राहुल गांधी। राहुल गांधी से पूछिएगा पहले, आप अपनी जात बताइए, आप किस जात के हैं। लेकिन एक बात बताइए, बिहार में तो हिंदू मुस्लिम पे वोट ही नहीं पड़ता है, फिर बीजेपी कैसे आएगी? देखिए देखो राजनीति में हिंदू मुस्लिम मत लाइए, हिंदू मुस्लिम लाने वाला कौन है? बीजेपी है। किसने बोला था? लोग कह रहे हैं जनता करे मैं बता रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान कौन करता है? मुंह फाड़ने से नहीं होता है। देश का पार्टीशन किस आधार पे हुआ था?